सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बच्चा आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी का रिजल्ट का इंतजार जो आप इतने महीने से इतने दिनों से कर रहे थे, लगातार आ जाएगा, कल आएगा, वो आ चुका है। अब 15 तारीख से फिजिकल, उस पर क्या देखा जाएगा, तो इतनी जल्दी बच्चे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सोचने वाली बात है। लगभग अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बता रखा है 10 जनवरी से 13 फरवरी तक ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, जिसमें कम से जिनके 30% अनरिजर्व, ओबीसी, डब्ल्यूएस 25% कम से कम थे, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन 20%, उनको कंसिडर किया गया, तो उन्हीं के मेरिट निकाली गई है। उसके बाद में मार्क्स इसमें नॉर्मलाइज भी किए गए, फिर जिन लोगों ने एनसीसी था उन्हें जैसे सी सर्टिफिकेट वालों को 8 नंबर मिले मैक्सिमम, बी वाले को 4.8 और ए वालों को 3.9। एक्स सर्विसमैन को एनसीसी नहीं मिले। कैटेगरी वाइज इसमें बता रखा है कुछ इस तरीके से, लास्ट बच्चे के मार्क्स हैं। एनसीबी इधर देखिए, जनरल के 1095 बच्चे अवेलेबल 139.32, ओबीसी 600 ईएसएम 270 बच्चे सिलेक्ट 71, एसटी 180 123, एससी 405 127 और 345, ईडब्ल्यूएस में 136। चलिए ये तो हो गया आपका। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट में देखेंगे एसएसएफ के लिए, तो अनरिजर्व 132, ओबीसी 130, एसटी 112, एसटी 115, ईडब्ल्यूएस 128। यूटी वाइज देखोगे एनसीबी और एसएसएफ को, तो लड़कियों को लगभग 40,070 गर्ल्स क्वालिफाई हुई है, 40,070 के करीब। और इसमें यदि आप लोग बॉयज का देखोगे, पुरुष का देखोगे, मेल का, तो मेल जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी जो एसएसएफ वाली थी 142, 140, 75 ईएसएम, एसटी 126, एससी 139, ईडब्ल्यूएस 139, अनरिजर्व 142, ओबीसी 140, ईडब्ल्यूएस 139। ये तो हो गई एसएसएफ की बात। इसमें भी जो अदर फोर्सेस है एनसीबी और एसएसएफ के अलावा 3,24,508, तो 3,24,508 तो अदर फोर्सेस के लिए लड़के, 40,000 लड़कियां, 3,65,000 तो ये हो गए, और एनसीबी एसएसएफ के लिए अलग से। तो इन्होंने लगभग जितनी भी वैकेंसी है उसका 6 गुना के करीब, 6 से आप ये कह सकते हैं 7 गुना 8 गुना तक इन्होंने बच्चे लिए हैं। उसके बाद में इन्होंने वैकेंसी ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल वाइज, नक्सल एरिया, इस प्रकार से निकाले। और इन्होंने अभी ये नहीं निकाला कि आपकी चॉइस क्या है, किस हिसाब से, इसमें इन्होंने नहीं निकाला। ठीक है भैया, चलिए उसमें हम लोग देखें। सबसे पहले मार्क्स पार्ट ए में देखे गए, फिर मार्क्स पार्ट बी में। इस प्रकार से इन्होंने जहां भी दो लोगों के बीच में टाई हुआ है उसके हिसाब से देखा। तो कुछ अब इन्होंने बाद में दिया आपको, जो एसएसएफ और एनसीबी को छोड़कर जो अन्य एयर, जो अपनी जितनी भी फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल है उनकी, तो उनकी किस प्रकार है। आंध्र प्रदेश, इसमें यहां से इस तरीके से आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश यहां से शुरू है। आंध्र प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अलग दी है और दूसरे क्षेत्रों की अलग दी है, तो ये बहुत ध्यान से आप लोग इसके एसएससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। नक्सल प्रभावित में 64 पर, तो जनरल जिले में 80, ओबीसी में नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो 60, ओबीसी 69 जनरल वाले में, एसटी 37, इस तरह से पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश। एसटी अरुणाचल प्रदेश और कम, अरुणाचल प्रदेश में 48, 43, 80, इसीलिए कोई इसकी एक कट ऑफ सेट नहीं बैठती, क्योंकि देखो कहीं पर तो ये जो एसटी में बॉर्डर एरिया 32 पे लगी है, अरुणाचल प्रदेश में जनरल एरिया 48 पे लगी है। असम की बात करें, असम देख लीजिए आप, तो असम में ये जनरल 52 पे, असम में जनरल 52 पे। वहीं आप बिहार देखोगे तो अनरिजर्व 109 पे, ओबीसी 102 पे, जनरल डिस्ट्रिक्ट की एससी 77 पे, ईडब्ल्यूएस 102 पे। ये बिहार की है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ 90 नंबर पर ही आ गई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ जनरल डिस्ट्रिक्ट और जनरल कैटेगरी की अगर आप निकालोगे तो 92 पे गई है, और नक्सल प्रभावित की तो मात्र 72 पे गई है। दिल्ली की देख लीजिए, दिल्ली की जनरल 117 पर, दिल्ली की ओबीसी 110 पर,
ST 78, SC 109 और EWS 111 पे गई है। तो ये दिल्ली की है। गोवा की देखोगे जनरल है 50 पर ही गई है, मात्र 50 पर। गुजरात की अगर आप देखोगे तो गुजरात में अनरिजर्व ये 72 पे गई है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की तो मात्र 54 पे गई है। हरियाणा का देखिए, क्योंकि हरियाणा से भी काफी बच्चे फॉर्म भरते हैं। हरियाणा जनरल 124 पे, ओबीसी 118, SC 105 और EWS 120। क्योंकि ST हरियाणा में नहीं है तो वहां ST की नहीं लगी। तो इसी प्रकार आप हिमाचल प्रदेश देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए जनरल मात्र 101 पर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की तो मात्र 48 पे गई है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर ले लीजिए